Very good morning to all dear students. Let's start today's topic. We will start chapter 9 livelihood in urban India, that is from civic section. Students, चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि तीस्ता और आहाना मार्केट से होती हुई अपनी आंट के फैक्ट्री में जाती हैं। तो वहाँ पर हमने ये पूरी जो इनकी स्टोरी समझी, उसमें हमें ये समझाया गया कि लोग शहरों में किस तरह से अपनी आजीविका चलाते हैं। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस थिंग. So let's start with question first. Write in short about तीस्ता and आहाना's experience in the market. इस क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना है कि तीस्ता और आहाना का मार्केट में एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मतलब वो जब मार्केट में विजिट करती है तो वो क्या क्या चीज़ें देखती हैं वहाँ पर। Let's begin the answer. When तीस्ता and आहाना entered the market, they saw many shops there. जब तीस्ता और आहाना मार्केट में एंटर करती हैं, दे सो मैनी शॉप्स देयर, वे वहाँ पर बहुत सारी दुकानें देखती हैं. शॉपकीपर्स वेंडर्स वर सेलिंग देयर गुड्स, वहाँ पर दुकानदार और रेहड़ी वाले अपनी वस्तुएं बेच रहे थे. दे ऑल्सो रियलाइज द प्रॉब्लम्स विच द शॉपकीपर्स फेस टू अर्न देयर लिविंग, वे यह भी महसूस करती हैं कि शॉपकीपर्स अपनी आजीविका कमाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स, कितने डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं. मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो आजीविका होती है, मतलब जीवन यापन करने के लिए पैसा कमाना आसान नहीं है, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो तीस्ता और आहाना मार्केट में रियलाइज करती हैं. Question 2 is, what is the similarity between the life of the rickshaw puller and the vegetable hawker? स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टडी करते हुए पढ़ा था कि जो रिक्शा पुलर है और वेजिटेबल होकर है, इन दोनों की लाइफ स्टोरी क्या थी और वे अपनी अर्निंग कैसे करते हैं. तो अब हमें बताना है कि रिक्शा पुलर और वेजिटेबल होकर दोनों के बीच में उनकी ज़िंदगी में क्या समानताएं रहती हैं. आंसर फर्स्ट पॉइंट, बोथ द रिक्शा पुलर एंड द वेजिटेबल होकर्स आर फोर्स्ड to migrate to cities due to lack of employment opportunities. फर्स्ट सिमिलैरिटी जो दोनों की लाइफ में है वो ये है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए किसी दूसरी सिटी में माइग्रेट करना पड़ता है. मतलब जो रिक्शा पुलर है और जो वेजिटेबल होकर है, दोनों ही गांव में रहते थे लेकिन उन्हें सिटीज़ में माइग्रेट होना पड़ा क्योंकि वहाँ पर मतलब गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी. सेकेंड पॉइंट, बोथ हैव टू लिव इन अनप्लीजेंट स्लम्स, दोनों को ही अनप्लीजेंट स्लम्स में रहना पड़ा. थर्ड पॉइंट, बोथ हैव टू लिव विदाउट देयर फैमिलीज, और दोनों को ही अपने परिवारों के बिना रहना पड़ा. मतलब उनके परिवार तो गांव में ही रहते थे लेकिन उन्हें व्यवसाय प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए उन्हें शहरों में माइग्रेट होना पड़ा था, इसीलिए वो अपने परिवारों के बिना ही रह रहे थे. क्वेश्चन 3, हाउ डिड द बिजनेसमैन सेट अप हिज शॉप. अब हम पढ़ेंगे कि शहरों में जो बिजनेस पर्सन होते हैं वे अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, उनका जो कमाने का साधन है वो कैसा होता है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बिजनेस, जो स्टोरी में हमने बिजनेस पर्सन पढ़ा था, उसने अपनी शॉप कैसे सेटअप की थी. आंसर, द बिजनेसमैन्स फादर हैड ओपन्ड अ स्मॉल शॉप. Sorry, I had to repeat the line again due to the background noise nuisance. So I am repeating the answer. Third, the businessman's father had opened a small shop 5 years ago. जो बिजनेसमैन हमने इस स्टोरी में पढ़ा था बच्चे, उनके जो फादर थे उन्होंने एक छोटी सी दुकान 5 साल पहले खोली थी. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBA he joined his father's business. अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, मतलब उन्होंने स्टडी में क्या किया था, MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस आर्ट. तो अपने MBA कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन किया एंड ओपन अ शोरूम देयर, और वहाँ पर उस छोटी सी दुकान को उन्होंने एक शोरूम में बदल दिया. क्वेश्चन 4, वाई डू द पुलिस फोर्स द वेंडर टू डिसमेंटल देयर शॉप. जो पुलिस मैन होते हैं वो शहरों में वेंडर्स को उनकी दुकान उठाने के लिए क्यों बोल देते हैं. आंसर 4, स्ट्रीट वेंडर्स एंड पेवमेंट शॉप्स आर अ न्यूजेंस बिकॉज दे कॉज ट्रैफिक जैम.
स्ट्रीट वेंडर्स और पेवमेंट शॉप्स जो भी होती हैं शहरों में, सड़कों के किनारों पर जो लोग अपना सामान बेचने के लिए बैठते हैं, वे एक तरह का न्यूजेंस होते हैं, क्योंकि उनसे ट्रैफिक जैम हो जाता है, क्योंकि वे सड़क के दोनों किनारे पर बैठ जाते हैं, जिससे कि सड़क पर चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, और उससे क्या होता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। सिंस हॉकिंग इज प्रोहिबिटेड इन मैनी सिटीज, पुलिस हैज टू फोर्स वेंडर्स टू डिसमेंटल देयर शॉप। कई बार क्या होता है कि कुछ जो शहर काफी बड़े होते हैं या पॉपुलेटेड होते हैं, वहां पर हॉकिंग प्रोहिबिटेड होती है कुछ शहरों में, तो वहां पर पुलिस को वेंडर्स को अपनी शॉप डिसमेंटल करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। नाउ वी विल स्टार्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 इज डिस्क्राइब द गर्ल्स एक्सपीरियंस इन द स्ट्रीट। अब हम बात करेंगे कि जो दोनों लड़कियां तीस्ता और अहाना है, वो जब स्ट्रीट से निकलती हैं, गली में से निकलती हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ द आंसर इज व्हेन द गर्ल्स एंटर द स्ट्रीट इट वाज बजिंग विद एक्टिविटीज। जब लड़कियां स्ट्रीट में एंटर करती हैं तो वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी क्रियाएं हो रही होती हैं। सेकेंड पॉइंट, बसेस कार एक्सेट्रा होंक्ड टू रश पास्ट। वहां पर बसेस और कार हॉर्न बजा रही होती हैं निकलने के लिए, मतलब वहां पर गली में भीड़ होती है, लोग वहां पर कुछ ना कुछ सामान भी बेच रहे होते हैं, और वहां पर भीड़ होने के कारण जो बसेस हैं, कार है और दूसरे व्हीकल्स हैं, वो निकलने के लिए वहां पर हॉर्न बजा रहे थे। देयर वर फ्लोरिस्ट, कोबलर्स, बार्बर्स, न्यूज़पेपर वेंडर्स एटसेट्रा। तो वहां पर गली में कौन कौन लोग थे जो अपनी आजीविका कमा रहे थे, वो थे फ्लोरिस्ट, कोबलर्स, बार्बर्स, न्यूज़पेपर वेंडर्स एटसेट्रा। They looked at a variety of jobs people were doing to earn their money, to earn their living. वे वहाँ पर a variety of jobs, वहाँ पर बहुत सारे काम देखती हैं जो लोग उस समय कर रहे थे अपनी आजीविका कमाने के लिए। They also realized the difficulties faced by the shopkeepers. वे वहाँ पर यह भी महसूस करती हैं कि शॉपकीपर्स को अपनी अर्निंग के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन 2 इज व्हाट इज अ लेबर चौक, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। लेबर चौक क्या है और उसका महत्व क्या होता है। लेबर चौक इज अ प्लेस वेयर डेली वेज लेबरर्स गैदर इन सर्च ऑफ जॉब्स। लेबर चौक एक जगह होती है शहर में, कहीं पर भी कोई चौराहा होता है जहां पर डेली वेज लेबरर्स, हर रोज श्रम करने वाले जो मजदूर होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं कि उन्हें कोई ना कोई वहां पर काम मिल जाए। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम कैन ईजिली गेट एम्प्लॉयमेंट देयर। यह जगह इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर हजारों लोग, हजारों ऐसे लोग जिन्हें कोई इनकम का, जिनका कोई परमानेंट सोर्स नहीं होता, वहां पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, मतलब वहां पर उन्हें कोई ना कोई काम मिल जाता है। क्वेश्चन 3, वाई आर पेवमेंट ड्वेलर्स रिगार्डेड एज अ न्यूजेंस, एक्सप्लेन। जो पेवमेंट ड्वेलर्स होते हैं वो एक तरह के न्यूजेंस होते हैं, एक तरह की हर्डल्स होते हैं, वो रुकावट होती है, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। आंसर, पेवमेंट शॉप्स आर न्यूजेंस बिकॉज दे कॉज ट्रैफिक जैम्स। पेवमेंट शॉप्स न्यूजेंस होते हैं क्योंकि वे ट्रैफिक जैम कर देते हैं। बिकॉज दे प्रोवाइड जनरल बेनिफिट्स to the sellers as well as the buyers, but they provide general benefits to the sellers as well as the buyers। परंतु उनका जो फायदा होता है वो क्या होता है कि वो सेलर्स और बायर्स दोनों को ही बेनिफिट देते हैं, फायदा देते हैं। सो दे आर बीइंग गिवन रिकॉग्निशन, इसीलिए इन्हें पहचान दी जाती है। इनका भी इम्पोर्टेंस हमारी इकोनॉमी में, हमारी मार्केट में होता है। क्वेश्चन 4, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द लाइफ ऑफ शांता एंड मनीषा एज वर्कर। अब इस क्वेश्चन में हमें दो पर्सन्स की लाइफ को डिस्कस करना है, उनको कंपेयर करना है। कौन दो पर्सन है, वो शांता और मनीषा। लेट्स बिगिन विद मनीषाज लाइफ। मनीषा, शी इज अ मार्केटिंग मैनेजर इन एन अपैरल ब्रांड। वह एक अपैरल ब्रांड में मार्केटिंग मैनेजर है। हर जॉब इज रेगुलर, उसकी जॉब रेगुलर है, मतलब उसे फिक्स सैलरी मिलती है। हर पे इज फिक्स्ड पर मंथ, उसे हर मंथ मिलने वाली जो पे है वो भी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि उसे कभी कम मिलती है कभी ज़्यादा मिलती है। शी गेट्स हैंडसम सैलरी, उसे अच्छी सैलरी मिलती है। सो
शी डज नॉट नीड टू डू एक्स्ट्रा वर्क, तो इसीलिए उसे एक्स्ट्रा वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है. शी ऑल्सो गेट्स बेनिफिट्स लाइक सेविंग फॉर ओल्ड एज, मेडिकल लीव एट्सेट्रा. और इनके अलावा उसके पास और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ओल्ड एज के लिए सेविंग हो जाती है, उसकी सैलरी में से उसे मेडिकल लीव भी मिल जाती है. नाउ वी विल डिस्कस शांताज लीव. शांता, शी डज स्टिचिंग वर्क. वह क्या काम करती है, उसका रोजगार क्या है, वह स्टिचिंग करती है, मतलब वह कपड़े सिलने का काम करती है. हर जॉब इज नॉट रेगुलर, उसकी जॉब रेगुलर नहीं है. शी गेट्स पे ऑन डेली बेसिस. उसे जो पे मिलती है वो डेली बेसिस पर, मतलब हर दिन मिलती है. जिस दिन काम किया तो उसे सैलरी मिलेगी, जिस दिन काम नहीं किया तो उसे उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी. शी गेट्स लिटिल सैलरी, ₹150 पर डे. उसकी सैलरी क्या है बच्चे, पर डे उसे 150 रुपीज़ मिलते हैं. शी हैज़ टू डू एक्स्ट्रा वर्क, इसीलिए उसे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, बिकॉज 150 रुपीज़ आर नॉट इनफ टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट्स. शी डज नॉट गेट बेनिफिट्स लाइक ओल्ड एज सेविंग, मेडिकल लीव. और उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है कि उसे जो फ़ायदे मनीषा को मिलते हैं, जैसे कि ओल्ड एज सेविंग, मेडिकल लीव, वो ये सब फ़ायदे शांता को अपनी लाइफ में नहीं मिलते हैं. स्टूडेंट्स, हियर वी हैव completed question answers of chapter 9. You have to write down all these questions in your fair notebook in neat and clean handwriting. Thank you. Have a nice day.